इतिहास के पन्नों में कुछ ही हस्तियां इतनी ऊंची, इतनी महान और इतनी प्रशंसा योग्य हैं जितनी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्हें पश्चिम में सलाहदीन के नाम से जाना जाता है। उनका नाम साहस, बहादुरी और बुद्धिमानी के साथ जुड़ा हुआ है, जो समय और सीमाओं को पार कर गया। आज हम इस किंवदंती पुरुष के जीवन की यात्रा पर निकलते हैं, एक ऐसे व्यक्ति का जीवन जिनके कार्यों ने मध्य पूर्व को आकार दिया और पूरी दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी। सलाहुद्दीन का जन्म 137 में तिकरीत, वर्तमान इराक में हुआ था। वे एक कुर्द परिवार से थे जो क्षेत्र के सैन्य और राजनीतिक मामलों में गहरी पैठ रखता था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इस्लाम के सिद्धांतों, साहित्य, इतिहास और विज्ञान के अध्ययन में हुई, लेकिन वह जो सबसे अधिक प्रतिष्ठित थे वह उनका न्याय की भावना और अपने लोगों के प्रति समर्पण था, जिसने उनके जीवन को परिभाषित किया। 16 साल की उम्र में सलाहदीन ने अपने चाचा प्रसिद्ध जनरल शिरकुह के तहत अपनी सैन्य करियर की शुरुआत की। दोनों ने जेंगिड वंश के तहत विशेष रूप से मिस्र में अपनी अभियानों में भाग लिया। यहीं पर सलाहुद्दीन की रणनीति और कूटनीति में प्रतिभा चमकी। लेकिन केवल सैन्य कौशल ही सलाहुद्दीन की पहचान नहीं थी। उनका गुण था उनका ईमानदारी का बोध। 1169 में सलाहुद्दीन मिस्र के वजीर बने और यहीं पर उन्होंने एक अद्वितीय निर्णय लिया। उन्होंने मिस्र और सीरिया को एक ध्वज के तहत एकजुट किया, केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और कूटनीति से। उनकी बढ़ती ताकत केवल निर्मम विजय पर आधारित नहीं थी, बल्कि यह उनके द्वारा शासित लोगों के प्रति गहरे सम्मान और विश्वास पर आधारित थी, जिसने उन्हें उनकी वफादारी और विश्वास दिलवाया। लेकिन वह तीसरी क्रूसेड और उसमें उनका योगदान था जिसने सलाहुद्दीन को इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। 1187 में उन्होंने क्रूसेडरों से यरूशलेम को पुनः प्राप्त किया, जो मध्यकाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। उनके कार्य अंधे बदला नहीं थे, बल्कि वे करुणा से भरे हुए थे। जब उन्होंने पवित्र नगर में प्रवेश किया तो उन्होंने ईसाई निवासियों को शांति से बाहर जाने की अनुमति दी, जिससे उन्होंने सभी धर्मों का सम्मान दिखाया और एक विरासत स्थापित की जिसमें दया और सम्मान थे। सलाहुद्दीन की नेतृत्व केवल सैन्य नहीं थी, ये गहरे आध्यात्मिक भी थी। इस्लाम के प्रति उनकी निष्ठा, न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और एक विभाजित क्षेत्र को एकजुट करने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपने लोगों के लिए आशा की किरण बना दिया। वह न केवल प्रतिरोध के प्रतीक थे, बल्कि एकता के प्रतीक भी थे, जिन्होंने बाहरी आक्रमणों के खिलाफ अभूतपूर्व संकल्प के साथ खड़ा होकर संघर्ष किया। लेकिन सलाहुद्दीन की महानता केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं थी। वह एक राजनेता थे, एक दूरदर्शी, जो न केवल अपने राज्य के संरक्षण के लिए बल्कि अपने लोगों की दीर्घकालिक शांति और समृद्धि के लिए काम कर रहे थे। एक डराए गए सैन्य नेता होने के बावजूद उनके नेतृत्व के मूल में उनकी मानवता बनी रही। उनकी दयालुता, सभी व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति उनका सम्मान और उनकी विनम्रता ने उन्हें अपने कुछ विरोधियों और समर्थकों से भी प्रिय बना दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी का 1193 में 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत जीवित रही। आज भी उनका नाम मध्य पूर्व, यूरोप और उससे बाहर सम्मानित किया जाता है, जो साहस, बुद्धिमानी और न्याय के प्रति उनके अडिग समर्पण का प्रतीक बन चुका है। जब हम उनके जीवन पर विचार करते हैं तो हमें यह याद आता है कि वास्तविक महानता केवल शक्ति या विजय द्वारा मापी नहीं जाती, बल्कि यह दूसरों के प्रति सम्मान, ईमानदारी को बनाए रखने और दुनिया पर हमारे कार्यों के दीर्घकालिक प्रभाव द्वारा मापी जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने समय का व्यक्ति, फिर भी अपनी सद्गुणों में कालातीत।